हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। तो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, किसी ने रिक्वेस्ट की है मुझे। तो आज मैंने सोचा संडे है तो मैं क्यों ना 2 रीडिंग्स कर लेती हूँ। थोड़ा लेट आपको रीडिंग्स आज मिलेंगी, क्या करूँ, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आज के लिए माफ़ कर दीजिएगा। आज आपको थोड़ा लेट मिलेंगी रीडिंग्स दोनों। वैसे 2 से 1:30 से 2:30 के बीच मेरी रीडिंग्स आ जाती हैं, बट आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि आज संडे है तो 2 रीडिंग्स मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो टॉपिक कुछ इस तरह से है। किसी ने मुझे टॉपिक ये बोला था, आई होप कि आप ये रीडिंग देख रही हो। ठीक है, आपका टॉपिक जो आपने सजेस्ट किया था, तो मैं सोच रही हूँ संडे वाले दिन ना जो आप टॉपिक्स बोलोगे, सजेस्ट करोगे, तो उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा रीडिंग कर दिया करूँगी। ठीक है, टॉपिक कुछ इस तरह से था कि उनकी नज़र में आप कैसी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। उनकी मतलब किनकी आपके, उनकी। ठीक है, जिसके साथ आप हो, ऑब्वियसली उनकी नज़र में आप कैसे हो। चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हो, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी नज़र में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे हो उनकी नज़र में। ठीक है, और आप दोनों की जो कनेक्शन है उसका क्या है, उस रिलेशनशिप का मकसद क्या है, या उस रिलेशनशिप का एक उस रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप के तहत, मतलब वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, सोल कनेक्शन आप दोनों का है जो किस टाइप का है। ठीक है, क्यों आप दोनों एक साथ हो, तो ये भी चीज़ें हम देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने काफ़ी सारे शफल कर लिए हैं और देखते हैं कि उनकी नज़र में आप कैसे दिखते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है भाई। अब ये कार्ड्स क्यों आए हैं ये भी, क्योंकि मैं तो ये देख रही हूँ ना, हम ये नहीं देख रहे कि ये एक्स है, ओहो डेथ का कार्ड है, तो ये नहीं देख रहे। हम यहाँ पर ये देखेंगे स्पेशली आप उनकी नज़र में कैसे हो। अब देखो, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रीबर्थ टैरो में। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ड क्यों आया है। डोंट वरी, डेथ का मतलब है तो ओ हाँ मत होना, परेशान नहीं होना। ओह अच्छा, पिम्सी। ठीक है, ये आपको इस तरह से देखते हैं। ओके, फ्रीडम। एक कार्ड और लूंगी, साइलेंस। हाँ, कैसे एंड फैमिली है बॉटम की एनर्जी में। ठीक है, सो लेट मी सी कि ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं, इनकी नज़र में आपकी पर्सनालिटी कैसी है। वाई दिस डेथ इज हेयर। अरे 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 अरे, कार्ड आ गया, चलो। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस इंसान को लगता है कि आप लिटरली एक वॉरियर हो। ठीक है, अगर आप दोनों का भी अक्सर मतलब आप ना हार नहीं मानते हो, मुश्किलों से डरते नहीं हो। आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत चेंज किया है, बहुत बदला है। अगर आप दोनों का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कभी आप दोनों भी कभी ऐसे लड़ पड़ते हो, तब भी आप कभी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, ना ही कभी आप जो है ना वो मतलब हार मानते हो, ना ही आप हिम्मत हारते हो। और कहीं ना कहीं जब जब हम दोनों का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जब जब हम दोनों का कोई ऐसा झगड़ा रहा है, तब तक आपको इन्होंने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। ठीक है, बजाय इसके कि आप हिम्मत हार लो, बजाय इसके कि आप जो है ना रो धो के कहीं बैठ जाओ, उसकी बजाय आप और ज़्यादा अच्छा करते हुए, और ज़्यादा निखरते हुए, और ज़्यादा कंपटीशन की एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी पर्सनालिटी को ये देखते हैं। इनको लगता है कि आपको तोड़ना, आपको ख़त्म करना, आपकी हिम्मत को ख़त्म करना नामुमकिन है। ठीक है, आप इस तरह की पर्सनालिटी हो, ये बहुत इम्प्रेस हैं। अगर बोला जाए कि ये मतलब बहुत इम्प्रेसिव, जैसे नहीं होता, वाह इम्प्रेसिव, क्या बात है यार, क्या तो तुम्हारी पर्सनालिटी है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आपको व्यू करते हैं। मतलब इनकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी इनकी नज़र में इस तरह से है। इनको लगता है कभी कभी आप थोड़ा जंगलीपन भी कर लेते हो। जंगलीपन इन सेंस कि आप ना बहुत जैसे आप ना बहुत मनमोजी हो, और
थोड़े से खपती भी हो, मनमौजी हो, और अचानक से कोई आपने फैसला कर लिया, कोई आपके माइंड में बात आ गई, या लुक एट दिस द मैजिशियन, तो आप उसको बस ये मुझे करना है, ये मुझे, मतलब एक तरंग सी आपके अंदर डूब हो जाती है, एक मनमौजी टाइप ऑफ पर्सन हो आप। इनको लगता है आप अपने मन की करते हो, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है, आपको बस जो मैनिफेस्ट करना है आपको चाहिए ही चाहिए, आप अपने मन की बात को ज़्यादा ध्यान देते हो, ठीक है। जैसे मस्ताना टाइप ऑफ पर्सन, हिमसी, बहुत ही मनमौजी, ठीक है। आप जो है ना वो चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, आप एक मैजिशियन हो। ये ना लाइट बंद हो गई तो मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। यू हैव एवरीथिंग। इनको लगता है आपके पास सारे टूल्स हैं भाई, सारे शस्त्र आपके पास मौजूद हैं, सारे टूल्स हैं आपके पास। आप मतलब पेंटिकल भी है तो आप वॉन्ड्स भी है, यानी कि आप अट्रैक्टेड भी हो, तो पैसा भी कमा रहे हो, तो आप जो है ना वो मतलब हर एक आप में क्वालिटी ये देखते हैं, ठीक है। और अगर किसी काम में लगते हो, कोई काम आपने ठान लिया करना है, तो जुनूनी टाइप ऑफ पर्सनालिटी आपकी, करके ही रहना है वो काम, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी भी यही चीज़ बताती है कि आप फ्रीडम को, आपको अगर ना कहीं पर उलझाया जाए, टू ऑफ पेंटिकल, अगर आपको कहीं उलझाया जाए या दो चीज़ों में आपको कहीं जगल किया जाए, तो आप ना सीधा सीधा बोलोगे भाई मुझे मत उलझाओ, मुझे उलझना नहीं है, तुम्हें जाना है, तुम सामने वाली चीज़ को, सामने वाले बंदे को चूज़ करो, मुझे छोड़ दो, मुझे फ्री कर दो, दैट्स इट। मुझे ना दिमाग का दही नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जगल नहीं करते हो, बल्कि 8 ऑफ पेंटिकल उस पर आप वर्क करते हो, और आपको अपनी फ्रीडम से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो। ये देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की वही सेम एनर्जी है, जहाँ पर आप अकेले बैठकर अपने फ्रीडम को एंजॉय करते हो, अपना कमाना भैया, अपना खाना, किसी से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की भी आपकी पर्सनैलिटी है। अच्छा, पर्सनैलिटी तो ये आपकी बहुत अच्छे व्यू करते हैं, मतलब बहुत आपको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत बोलते हो। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो साइलेंस की एनर्जी, और आप बोल रहे हो कि मैं बहुत बोलती हूँ या बोलता हूँ। वो मैं इसीलिए, अरे ये लाइट खुद आ गई, अच्छा मैंने फिर, अच्छा ठीक है, ये खुद ही आ रही है, खुद ही जा रही है। एनीवेज, तो अच्छा, मतलब आप जैसे बोलोगे कि मैम यहाँ तो साइलेंस की एनर्जी है, और आप बोल रहे हो कि मैं बहुत बोलती हूँ या मैं बहुत बोलता हूँ, ठीक है। वो इसीलिए आप बोलते बहुत हो, बट एक टाइम आता है जब खामोश होना हो, मतलब जब आपको लगता है कि यार यहाँ पर टाइम वेस्ट करना फजूल है, तो वहाँ पर आप साइलेंस रहना, खामोश रहना, उस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हो। या 8 ऑफ कप्स ये भी है कि इस पर्सन को ये भी दिखता है कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी उलझी हुई है, आपको समझना इतना आसान नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, तो बजाय इसके कि आप कुछ रिएक्ट करो, लड़ो झगड़ो, कुछ बोलो, आप साइलेंटली चुपचाप खामोशी से वो जगह ही छोड़ देते हो। जैसे कि शायद आपने इनको भी छोड़ ही दिया है। अगर आप दोनों एक साथ नहीं हैं, तो इस इंसान को लगता है आज भी ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो जजमेंट की एनर्जी है, एक अवेकनिंग कॉल इस पर्सन को आपकी तरफ से आई है। आज भी इस इंसान को आपकी क्वालिटीज़ पसंद है, आज भी इस इंसान को पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आज भी इस इंसान को पता है कि आप बहुत साइलेंटली, खामोशी से मूव ऑन करके गए हो इनकी लाइफ से, ठीक है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। इनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप कुछ भी बात नहीं करते हो, ना ही आप लड़ते झगड़ते हो, ना ही ज़्यादा सवाल जवाब करोगे। आपको बात बुरी लगी, आप चुपचाप साइलेंटली अपने आप को दूर कर देते हो, ठीक है। खाम खा के पंगे नहीं लेते आप। तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकती है यहाँ पर एनर्जीज। अच्छा, फैमिली के लिए यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो फैमिली का कार्ड है, और यहाँ भी फैमिली का ही कार्ड है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आप ना ये जैसे हुकअप्स करना, जैसे आजकल के लोग जो है वो क्या बोलते हैं उसको,
डेटिंग शेटिंग करते हैं, आप इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हो। आप बहुत ऑथेंटिक पर्सनालिटी है आपकी, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ना फैमिली में मानते हो, ठीक है, हारमोनी में, फैमिली में मानते हो, और आप अपनी दुनिया में हर किसी को आने की इजाज़त भी नहीं देते। यहाँ पर ना वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, आपका एक अपना ही दुनिया है जहाँ पे आप खुश रहते हो, और आपकी पूरी दुनिया आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी मदर, आपके फादर, आपकी सिस्टर, ब्रदर्स, तो आपके घर वाले, आपकी फैमिली, वही आपके लिए सब कुछ है, और आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो उनके लिए कर रहे हो, तो आपकी फैमिली बहुत मायने रखती है आपके लिए। अगर फैमिली ने आपसे बोल दिया कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, तो आप पीछे हट जाओगे। तो इनको ये भी पता है कि आप अपनी फैमिली को किसी की भी खातिर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ना ही छोड़ोगे, ये भी इनको अच्छी तरह पता है, ठीक है। यहाँ पर रेड, ग्रीन, ऑरेंज कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, येलो कलर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, और ग्रीन कलर का टॉप भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, डार्क ग्रीन, ठीक है। ब्लैक कलर या रेड कलर की किसी ने शूज़ पहना है, पंप्स पहनी हैं, किसी ने बालों को रिसेंटली कर्ल किया था, कुछ दिन पहले शायद आप किसी फंक्शन या शादी वादी में कहीं गए थे। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का सोल कनेक्शन एक दूसरे के साथ क्या है। तभी तो ये इतने सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह व्यू करते हैं, वरना क्यों करें। तो आप दोनों का कनेक्शन के लिए भी यहाँ से हम कुछ कार्ड्स देखेंगे कि यहाँ पर जो आप दोनों का कनेक्शन है वो क्या है। क्लैरिटी, टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन टू गेन क्लैरिटी। ओके, एक और कार्ड लेंगे। मे बी ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, आपको कोई बात, किसी चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर आप नहीं हो, साथ बात नहीं कर रहे हो, या कोई बात इनकी बुरी लगी है तो आप चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, इनको पता है कि अब टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है कि क्लैरिटी देना ज़रूरी है, अदरवाइज शायद ये आपको खो दें। आपने बाउंड्रीज लगा दी हुई हैं, ठीक है। तो अब अगर ये नहीं बताएंगे कि भाई मैं बहुत एडमायर करता हूँ या करती हूँ तुम्हें, अब अगर ये अपने लाइफ की क्लैरिटी आपको नहीं देंगे, हो सकता है कोई बात ऐसी है जो इनको आपको बतानी है, ठीक है, तो शायद ये आपकी खामोशी फिर इन्हें हमेशा झेलनी पड़े, ये हो सकता है। एक कार्ड और लेंगे हम। एवरी रिलेशनशिप हैज़ मैजिकल मोमेंट्स दैट कैन बी रिकंडल। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का ना पास्ट लाइफ का भी एक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ठीक है, और कुछ मैजिकल मोमेंट ऐसा भी हो सकता है जो शायद आप दोनों को इमोशनली अटैच कर दे एक दूसरे के साथ। कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा अचानक से कोई मोमेंट आ सकता है आप दोनों की लाइफ में, क्या पता कहीं अचानक मुलाकात हो जाए, अचानक दिख जाओ, अचानक कोई ऐसी बात हो दोनों के सामने। ऑब्स्टिकल्स भी हैं भाई यहाँ पर, बट क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है, तो बार बार आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं, कैसा ना कैसे, इन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस के होने के बावजूद भी मिल ही लेते हो, एक हो ही जाते हो, ठीक है। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। और क्या आप दोनों का कनेक्शन है? सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। यहाँ पर ना ट्रस्ट की एनर्जी है, शायद आपको या दोनों को ही ट्रस्ट करना चाहिए इस कनेक्शन पर। यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट्स टू फ्लॉरिश। और यहाँ पर भी देखो, चेरिश योर रिलेशनशिप। तो मे बी आप दोनों को ट्रस्ट सिचुएशन पर रखने की ज़रूरत है, जो भी सिचुएशन है आपकी, ठीक है। सो होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ भी आपको मिली हों कि किस तरह से आपकी पर्सनालिटी उनके सामने है और क्या आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।